जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। यूपी विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ उठे तो उन्होंने सबसे पहले तो विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और इसी के तहत आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विपक्ष का जब सरकार था उस दौरान जो है जाति और उसके अलावा गुंडा राज और जंगल राज का दौर था उस वक्त, और सभी गुंडे जो है टैक्स लेते थे, गुंडा टैक्स लिया जाता था और कई सारी चीजें जो है सामने आती थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तब से ही गुंडा टैक्स और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होना और जंगल राज खत्म हो जाना और सब कुछ एक साथ चलना, सब ठीक ढंग से चलना, ये सारी चीजें जो है योगी सरकार में ही मुमकिन हुई है। ये सारी बातें जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई हैं सदन में, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी जो कि डबल स्पीड से काम करेगी। इसके अलावा वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, जरा सुनिए। जैसे राज्य में अब तक यानी हमने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसानों को किया है, अकेले गन्ना किसानों को यूपी ने। यह है यूपी की नई प्रोग्रेस। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार ने यह काम जो भी किया है अपनी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से किया है। आपके समय में थानों में भय पलता रहा, अपराधी और माफिया आपके खास रहे। यह बात आपकी सरकार के समय की कानून व्यवस्था से चरितार्थ होती रही है। लेकिन आज प्रदेश के अंदर कोई वो नहीं। देखो, बहुत स्थिति आपके समय में था कि वो, यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो, यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल नहीं, 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 चाहे जो कहिए। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी और स्थिरता की थी, और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। यह है नया यूपी। महोदय, हम लोगों ने पुलिस की अवस्थापना, यानी अगर भर्ती की है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी की है, तो उनकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया है। अब खपरेल के बैरक नहीं है। आप किसी भी जिले में जाएंगे, जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी और यूपी पुलिस की कार्मिकों के लिए बैरक होंगे। आखिर वो सभी नौजवान तो यूपी के अंदर के ही रहने वाले हैं, किसी न किसी के परिवार के होंगे सदस्य। ये मानवीय संवेदना का भाव पहले था, आज नहीं है। आज उनके साथ वही सद्भाव के साथ
सम्मान के साथ सरकार व्यवहार करती है। सरकार ने रिफॉर्म के पहली बार यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ। 7 जिले आज उससे पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ये आज यूपी की पहचान बन रही है। आज यूपी के अंदर एफएसएल लैब्स बंद पड़ रही हैं। 3 नए कानून लागू होने के बाद 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। आपका कार्यकाल होता तो आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने ना फॉरेंसिक लैब बनाई, ना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाए। ओह, अब 4-4 बार थे, नहीं कर पाए तो अब कभी नहीं मिलना है।